अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नई वेबसाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम किसी तरह के टूल्स बना सकते हैं। जिस तरह अभी आपके सामने MGX, मेटा GPT, इसी तरह हम डेटा बटन, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट लाइक लवेबल, लाइक बोल्ड डॉट न्यू, इस तरह की वेबसाइट के ऊपर जैसे हम टूल्स बनाते आ रहे हैं और इसी तरह हम वेबसाइट बनाते आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट एक और टूल के ऊपर भी हम बना सकते हैं और उसको हम कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है trickle.so। अब इस वेबसाइट के अंदर मैंने एक सिंपल सी कमांड दी है, फैंसी लैंडिंग पेज फॉर स्टार्टअप। अब इसके अंदर उसने प्रॉपरली तमाम की तमाम फाइल क्रिएट की हैं और यहाँ पे उसने एक प्रॉपरली वेबसाइट बना के दे दी है। अब ये वेबसाइट एक, क्योंकि मैंने एक सिंपल सा एक स्टार्ट लैंडिंग पेज बना बोला था, तो यहाँ पे उसने एक प्रॉपरली एक सिर्फ लैंडिंग पेज बना के दे दिया। अब इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस हैं, अब वो भी हम चेक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे कोडिंग के चेंजेस भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके बाद कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे फुटर फीचर, मतलब जितने भी उसने है यहाँ पे उसने फाइल्स क्रिएट की हैं, उन तमाम फाइल्स के अंदर हम यहाँ से डायरेक्टली एडिटिंग भी कर सकते हैं और इस कोड को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब प्रॉपर्ली इसके अंदर फंक्शन है। और उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि यार यहाँ पे एक लोगो जो है इसका नाम चेंज हो जाए, या इसके अंदर कोई फंक्शन है, यहाँ पे कोई इमेज है इसको हम चेंज कर सकें, या इसके अंदर कोई इस तरह की इमेज है इसको हम चेंज कर सकें, तो यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं। अभी आपके सामने यहाँ पे एक राइट साइड पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का। जब आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये सारी की सारी जो एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप इसको किसी को सिलेक्ट करके आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। जैसा कि मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शन आ गया है। अब फ्री अकाउंट में आपको 5 लिमिट मिलती हैं, 5 आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और 5 मीन के आप एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर आप प्रॉपर्ली उसको सारी चीज़ें गाइड कर दें और आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्ली ऐप बनाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसके अंदर हम सिंपल से अगर बात करते हैं, यहाँ पे इसका अंदर आप मोबाइल व्यू के अंदर भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर आप डेस्कटॉप व्यू के भी देख सकते हो और इसको फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, मैं अभी वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। अब इसके अंदर आप कस्टम नॉलेज भी ऐड करवा सकते हैं। मीन कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप इस प्रोजेक्ट के क्या मतलब आपका एक्सपर्टीज़ क्या है, ठीक है, वो भी इंस्ट्रक्शन और कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ जब आप ChatGPT से लिखवाते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह एसेट्स आप यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह अपनी ऐड कर सकते हैं। लाइक इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इमेजेस आपने ऐड करनी है, यूज़ करनी है, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और SEO से रिलेटेड यहाँ पे आपने जितनी भी मतलब हेडिंग्स वगैरह जो होती हैं, आपका फिवकॉन हो गया, टाइटल हो गया, टैग्स, ठीक है, एवरीथिंग, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं यहाँ पे आप उसकी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर्ली SEO ऑप्टिमाइज आपकी वेबसाइट या एक टूल आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये आप इसको डायरेक्टली डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके अंदर क्या क्या और फंक्शंस हैं। यहाँ पे अगर बात करें इसके लिमिटेशंस की, तो यहाँ पे एक सेटिंग का, क्योंकि मैंने ये भी टेम्परेरी अकाउंट से बनाया हुआ अकाउंट, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा अपना अकाउंट बनाया, सिंपल फ्री टेम्प मेल से, और इसके अंदर आपको यहाँ पे अकाउंट डिलीट भी कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट मॉडल के अंदर यहाँ पे आपको एक और फीचर मिलता है क्लाउड 3.7 सोनेट, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट क्लाउड का मॉडल है, आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। जब अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे जब ऑन करता हूँ तो यहाँ पे बोलता है कि आपके जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है 8 की आउटपुट लिमिट आपकी यूज़ होगी, लेकिन इसका काम में मसला नहीं है। हम फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कंफर्म करके ऑन कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो इनेबल रैक मोड है इसको भी आप ऑन कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट विंडो आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको ऑप्टिमाइज़ करो, मतलब आप कंफर्म कर दो, ऑन कर दो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लान्स की, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे फ्री प्लान्स हैं। फ्री प्लान क्योंकि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमें 5 मैसेज पर डे मिलती है और 30 पर मंथ। मतलब अगर हमने एक अकाउंट बना लिया, इसको पासवर्ड हमने सेव कर लेते हैं, तो हम इसी अकाउंट को यूज़ करके मतलब पर डे 5 इसके अंदर यूज़ कर मतलब आ सकते हैं प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं इसके अंदर डेटाबेस आपको 100 डेटाबेस कैपेबिलिटी मिलती है। वेबसाइट होस्टिंग आपको इंक्लूडेड होती है, मतलब फ्री ऑफ कास्ट आपकी वेबसाइट लॉन्ग टाइम तक आपकी होस्ट रहती है। और उसके बाद आपका आता है बेसिक AI मॉडल, लाइक जैसे अभी 3.5 है सोनेट और 3.7 सोनेट आप यूज़ कर सकते हो। और अप टू 3 प्रोजेक्ट, मतलब आप 3 प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर बना सकते हो। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे आप बनाते हैं, इस प्रोजेक्ट को आप बार बार डेली बेस पे आप इसको नेक्स्ट डे के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और फंक्शन भी है कि आप जब प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो आपको, जैसे लवेबल के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप उस किसी भी प्रोजेक्ट को रीमिक्स कर सकते थे। ठीक है, आप उस मतलब ये था कि आप अपने किसी और के प्रोजेक्ट को, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने एक ये प्रोजेक्ट बनाया, अब इसी प्रोजेक्ट को आप नेक्स्ट डे या एक और अकाउंट से इसी प्रोजेक्ट को आप रीमिक्स करना चाहते, मतलब इसी के अंदर कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, आपकी लिमिटेशन यहाँ पे खत्म होगी। तो आप एक और अकाउंट बनाएंगे, सेम इसका यूआरएल कॉपी करेंगे
हम, ठीक है, यहाँ से। और कॉपी करने के बाद हम एक और अकाउंट क्रिएट करके सेम वही मतलब इसी यूआरएल को दोबारा लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, जैसे भी आपके सामने एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह के एग्जांपल आप समझा देता हूँ कैसे कि ये एक ट्रिकल के अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, ठीक है। आपके सामने मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है किसी और का बना हुआ है, ठीक है, मतलब क्रिएटेड बाय एरिक। अब ये इसके अंदर फंक्शन है यूज़ दिस फ्री। अब यूज़ दिस फ्री का मतलब है कि डुप्लीकेट डैश प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मतलब अपने जो प्रोजेक्ट का यूआरएल होता है, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमने एक स्लैश डालनी होती है, वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। जैसे भी यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ लिंक को, और यहाँ पे हम एक न्यू टैब में ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक अंडरस्कोर, ठीक है, प्रोजेक्ट आपका आ रहा है और आगे प्रोजेक्ट की आईडी है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे अपने एक प्रोजेक्ट की ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम वही यूआरएल है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पे सेम वही चीज़ आ रही है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि हमने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम उसी प्रोजेक्ट को नेक्स्ट अकाउंट के अंदर रीमिक्स भी कर सकते हैं। एक और मैंने पब्लिश किया हुआ है अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक प्रोजेक्ट ये किसी और का बना हुआ था, मैंने इसको रीमिक्स करके अपने अकाउंट में पब्लिश कर दिया, मतलब रीमिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं कोई चेंजेस वगैरह करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। कैसे? अब इसके अंदर ट्रिकल के अंदर एक और फंक्शन भी है, मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे मैंने एक अदर प्रोजेक्ट को इसको डुप्लीकेट किया, मतलब यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट जिसका बना हुआ था टेम्पलेट के अंदर, मैं अगर होम पेज के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट लोगों के प्रोजेक्ट्स बने होते हैं, वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जांपल आप लर्निंग पेज बनाना चाहते हैं, चार्ट असिस्टेंट है, डिफरेंट आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट आपके पास प्रोजेक्ट बने हुए हैं लोगों के, तो आप इन प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑन योर मतलब जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं। ये डिफरेंट लोगों के जो बना रहे हैं लोग प्रोजेक्ट, जैसे भी मैंने अभी बनाया आप प्रोजेक्ट सेस लर्निंग पेज, इस तरह ये हमारा प्रोजेक्ट इधर मतलब पब्लिश हो जाता है। अब वो पब्लिश होने के बाद आप इसी प्रोजेक्ट को मतलब अपने हिसाब से इसको रीमिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर्स बने हुए हैं, कुछ लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई हैं, किसी ने ट्रैवल प्लानर बनाए हुए हैं, किसी ने गेम्स बनाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बनाने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे गेम्स बनी हुई है टैंक एंड ज़ॉम्बीज़ की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे और कोई जीपीटीज इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ईबे की पूरी प्रॉपर्ली वेबसाइट को रिप्लिकेट किया गया, मतलब आप यहाँ पे एक और फंक्शन भी है कि आप किसी भी वेबसाइट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, मतलब आपने उसी तरह की सेम वही वेबसाइट बना सकते हो। जैसे भी हमने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट बना चुके हैं, हम यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बना लेते हैं, लाइक क्लोन, ठीक है, क्लोन ऑफ nike.com, ठीक है। हम किसी भी वेबसाइट को क्लोन भी कर सकते हैं। लेट्स सी, अभी इसके अंदर एक और फंक्शन भी है, यहाँ पे देखो हम 3.7 स्टैंडर्ड को हमने ऑन किया था तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब डिज़ाइन स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल भी हैं, जैसे अभी आप ऑटो स्टाइल का देख सकते हो, गिबली है, मतलब डिफरेंट स्टाइल की प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ठीक है। डार्क मोड है, ठीक है। तो आप इन स्टाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। आप डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर डेटाबेस का फंक्शन मौजूद है कि आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस ऐड करना चाहते हो वो भी आप करवा सकते हैं। इससे आप अकाउंट कैसे बनाएंगे अभी आपके सामने वो भी मैं करूँगा। सबसे पहले आपने trickle.so के ऊपर आना है। मैं अभी इसको अकाउंट को रिमूव करूँगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपका अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। अब जब मैं अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे अकाउंट को लॉग आउट करना पड़ेगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं यहाँ से अपना जो ओल्ड अकाउंट है मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, देन हम अपना एक नया अकाउंट बनाते हैं। यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और लॉग आउट करने के बाद मैं एक और अकाउंट क्रिएट करूँगा। कैसे अकाउंट क्रिएट करूँगा? आपके पास सिंपल आप टेम्प मेल यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी यहाँ mail.temp यूज़ कर OTM, और इसको मैंने एक अकाउंट यहाँ से साइन अप, फॉर एग्जांपल आपकी ये मेल यूज़ हो जाती है तो आप एक और अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पे आपके पास साइन आउट का बटन आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक नई ईमेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने एक नई ईमेल आ चुकी है। अब इस अकाउंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर अकाउंट क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पर आपने trickle.so को ओपन कर लेना है। मैं साइन अप यहाँ पे आप मेन वेबसाइट पे आता हूँ, तो मेन वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आपके पास मेन सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन होती है। इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक लॉगिन आता है, गेट स्टार्टेड फ्री आता है। मैं गेट स्टार्टेड फ्री करता हूँ। यहाँ से आपने अपना ईमेल एंटर करना है, लाइक जैसे मैंने ये कॉपी किया इधर से और कंटिन्यू विद ईमेल कर लेता हूँ। जब आप कंटिन्यू विद ईमेल करते हैं तो आपके पास इस ईमेल के अंदर एक कोड आता है। इस कोड को आपने यहाँ से रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट को, तो यहाँ पे हमारे पास कोड आ चुका है। इस कोड को हम कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपने सेम वेबसाइट पे आना है, ठीक है। यहाँ पे हम इंटर करेंगे और हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमने कोई भी नाम अपना दे सकते हैं, लाइक मैं अपना नाम दे देता हूँ बशर, और यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ, और कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका अकाउंट
सक्सेसफुली बन चुका है। अब इस अकाउंट को यूज़ करने के लिए आपने अगर आप यहाँ पे देखो तो 3.5 स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से 3.7 को यूज़ करना चाहते हो तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है एक्सपेरिमेंटल फीचर के अंदर, यहाँ पे इसको हम ऑन करेंगे, कंफर्म्ड, ठीक है, और इसी को भी हम कंफर्म कर देंगे। अब बात करते हैं हम किस तरह के टूल्स बना सकते हैं। अब आप चार्ट जीपीटी पे चले जाओ, ठीक है, चार्ट जीपीटी के ऊपर या किसी भी डीप सीक हो गया या किसी भी टूल के ऊपर जाते हो, वहाँ पे आपने क्या करना है कि आप उस को बोल सकते हो कि मैंने ये टूल बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे काइंडली इसकी कॉन्टेक्स्ट बना के दो, ठीक है। अब जैसे अभी हमने इसका अंदर एक फंक्शन ऐड किया ना यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का और रैग मोड, ठीक है, अलाउ एजेंट टू चूज द फाइल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हम ये वाली चीज़ हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मुझे मतलब एक बनाना है कि मैं एग्जाम्पल कैलकुलेटर बना लेता हूँ या एक गेम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ भी आप बनाना चाहते हो, लाइक आप कुछ भी टूल्स बनाना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, हम कुछ भी डिज़ाइन कर लेते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं कैलकुलेटर टाइप की, ठीक है। तो या कुछ भी इस तरह की टूल्स हो गए, लाइक डाउनलोडिंग कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई वेबसाइट ऐसी चीज़ जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि गिव मी सम आइडियाज़ टू मेक, गिव मी सम आइडियाज़ टू मेक some tools with AI tools, with AI, या हम इसको विद कॉन्टेक्स्ट विंडो, ठीक है, विद हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं और यहाँ पे कुछ मैं इसको बोलता हूँ लाइक विद, ठीक है, इसके बाद इंटर। अब मैंने इसको बोला है कि मुझे कॉन्टेक्स्ट विंडो भी बनानी है, ठीक है, साथ मतलब उसको डिटेल दे सकूँ। यहाँ पे हम स्मार्ट कोड कंटेंट बिल्डर, इसने एक आइडिया दे दिया। इसके बाद AI कोड रिव्यू असिस्टेंट, ओके, डिबग कॉन्टेक्स्ट टूल्स, ठीक है, मतलब इनको इसके अंदर मैंने एक चीज़ इसके अंदर मेंशन कर दी थी, इस वजह से वो उसने दे दिया। अगर हम इसी एडिट करते हैं, लाइक मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और स्टॉप करने के बाद हम इस प्रॉम्प्ट को एडिट करते हैं और इसको हम रिमूव करते हैं नेक्स्ट वाली लाइन को, ठीक है, विद टूल्स विद लवेबल, या हम इसको बोल सकते हैं कि बोल्ड डॉट न्यू, कि हम बनवा सकते हैं बोल्ड डॉट डेव से, ठीक है, बोल्ड डॉट डेव। एग्जाम्पल समझते हैं कि हम इससे बनवाते हैं कि हम वो एक कुछ आइडियाज़ दे दें ताकि हम इससे कोई टूल्स बनवा सकें। तो आप इस तरह के डिफरेंट आइडिया ले सकते हो, नहीं तो आप गिटहब के ऊपर जाओ, मेरे मैं आपको लिंक भेज दूँगा, ठीक है। इस गिटहब के अंदर मेरे पास मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखी हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगा, और यहाँ से आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी। जैसे भी यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट्स लिखी हुई हैं, तो इसी के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको कोडिंग के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स की प्रॉम्प्ट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप वेब की एक प्रॉम्प्ट है, इससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स हैं। इसके बाद हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हमें कोडिंग से रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास एक प्रॉम्प्ट्स है, इसको कॉपी करूँगा और मैं चला जाता हूँ चार्ट जीपीटी के पास, ठीक है। मैं अभी एक न्यू टैब यहाँ पे ओपन करता हूँ, क्योंकि इसने डिफरेंट मेटा टैग जनरेटर ऐसा आइडिया दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। मतलब इससे भी हम ये टूल भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो भी बना के दो, ठीक है, गिव मी, ठीक है, सेलेक्टिव टूल फाइल इंक्लूड, ओके, गिव मी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, गिव मी का प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मतलब सिंपल मैं इसको गिव मी द इन द कॉन्टेक्स्ट, मैं इसको सिंपल से बोलूँगा और ये जी उसने मुकम्मल डिटेल उसने बना के देनी है कि हम क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। एक मिनट, तो सॉरी मैंने इसको डिटेल कंटेंट ही लिखवा दिया। यहाँ पे इसको बोलना है गिव मी कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ओनली, ठीक है। सिंपल मैंने एक प्रॉम्प्ट लेनी है विद कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैंने मुकम्मल उसके डेटा मतलब उसे बनवाना है प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर वो कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपकी प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल होती है ना, आपका प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, वो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डिटेल्ड, मैं इसको बोलता हूँ डिटेल दो, ठीक है, डिटेल के अंदर डिटेल प्रॉम्प्ट दो, तो ताकि थोड़ा सा एडवांस अच्छी प्रॉम्प्ट देगा तो हम उसको यूज़ कर सकेंगे। तो जिसके अंदर जो जो मेन फीचर्स होंगे वो सारी डिटेल उसने बना के दी थी। जैसे लाइक आप एक और फीचर्स उसने बता दिया है कि एडमिन, सेलर, वेंडर, ठीक है, उसके बाद कस्टमर बायर फीचर्स, ठीक है, और ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक मैंने पहली वीडियोज़ बना चुका हूँ, अगर आप यहाँ पे डिफरेंट मेरी प्रोजेक्ट पुरानी वीडियोज़ अगर देखें तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ जो बनानी होती हैं, मतलब आप इस तरह के डिफरेंट टाइप की आप टूल्स बना सकते हैं। जैसे लाइक आपको ready.ai हो गया, डेटा बटन हो गया, ठीक है, इस तरह की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप इनसे अपने मुख्तलिफ टूल्स बना सकते हैं। जैसे अभी ने हॉरिजन का भी बताया था, स्टिंगर का, उसके बाद मेटा जीपीटी का भी बताया था, ठीक है। तो मल्टीपल मैंने वेबसाइट भी यहाँ पे शेयर की हुई हैं, आप इनसे आप वीडियो को देखें और आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप किस तरह के टूल्स यूज़ करके अपने टूल्स बना सकते हैं या वेबसाइट बना सकते हैं। आप फिर उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आगे हम किसी भी जगह पर पब्लिश करके इसको मतलब लाइव करके कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं इसका प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमने प्रॉम्प्ट बनवाई है। इसी प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं, इसका हमारा जो मेन प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और एंड तक प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने इधर कॉपी किया और ट्रिकल पे आए, यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम 3.7 सोनेट को यूज़ करते हैं और यहाँ पे वही सेम प्रॉम्प्ट इंटर करके एंटर कर लेते हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब ये हमारे जो प्रॉम्प्ट हमने उधर से ली है वो प्रॉपर्ली आपकी यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर वो बनाएगा, ठीक है। मतलब एवरी पेज वो क्रिएट करेगा। वो जब पेज हमारे क्रिएट होते जाएंगे तो हमारी एक पूरी की पूरी, क्योंकि हमने एक पूरी कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब उसको सारी डिटेल में दे दिया प्रोडक्ट, क्योंकि हमने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी थी। हमारे पास प्रॉम्प्ट सिंपल सी थी कि हमने एक मल्टी वेंडर स्टोर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने उसके साथ क्या बोला कि मुझे एक चीज़ बना के मतलब इसके साथ मुझे दो, गिव मी द कंटेक्स्ट प्रॉम्प्ट ओनली, ठीक है। या इसको प्रॉम्प्ट मैंने इसको साथ बोला कि मुझे कंटेक्स्ट प्रॉम्प्ट दो, ठीक है। कंटेक्स्ट प्रॉम्प्ट, कंटेक्स्ट मतलब क्या मतलब होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी मतलब डिटेल्ड होती है ना वो आपको सो कहते हैं कंटेक्स्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसको मैंने बोला कंटेक्स्ट डिटेल के अंदर दो, डिटेल प्रॉम्प्ट दो, डिटेल कंटेक्स्ट प्रॉम्प्ट। आप सिंपल ये भी मतलब इसका वर्ड के साथ बोल सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, लाइक आई वांट टू क्रिएट अ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट या आई वांट टू क्रिएट अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, प्लीज़ गिव मी द डिटेल कंटेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब आप इस तरह की बना सकते हो। एग्जाम्पल सो हम कह देते हैं कि नाउ आई वांट, या सिंपल से बोल सकते हैं इस तरह के आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आई वांट टू create a portfolio website, ठीक है, प्लीज़ गिव मी, ठीक है। मतलब जिस तरह की टूल बनाना चाहते हैं आप, वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप, टूल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप वो चीज़ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखूँगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सिंपल मैं बोलूँगा कि प्लीज़ गिव मी डिटेल कंटेक्स्ट प्रॉम्प्ट। अब मैंने इसको सिंपल बोला कि मुझे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो मुझे एक कंटेक्स्ट डिटेल प्रॉम्प्ट दो। तो उसने क्या करना है कि उसने प्रॉपर्ली एक अच्छी से प्रॉपर्ली जो प्रॉम्प्ट होती है वो दे देगा, ठीक है। अब ये इसने डिटेल प्रॉम्प्ट दे दिया, इसके अंदर होम पेज में क्या होगा, अबाउट के अंदर क्या होगा, पोर्टफोलियो पेज के अंदर क्या क्या होगा, सर्विसेज पेज के अंदर क्या क्या होगा, मतलब हर चीज़ हर पेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना हमने वो इधर से ले लेनी है, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे मुकम्मल हर पेज की एक मतलब उसके अंदर क्या क्या फीचर हो, ठीक है, उसके अंदर कलर क्या हो, टेक्निकल सजेशन यहाँ पे उसने दे दिया। अब मैं एग्जाम्पल समझ लें कि ये एक और प्रोजेक्ट हमें मिल गया कि हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हैं। मतलब आपने सिंपल से प्रॉम्प्ट देनी है, जैसे अभी मैंने ऊपर आपका एक बोला है कि हम क्या लिखेंगे, आई वांट टू क्रिएट अ, मतलब वो आपका टॉपिक या वो वेबसाइट या वो टूल जहाँ पे आपने लिखना है इधर पोर्टफोलियो वही जगह पे, ठीक है। मतलब इस जगह पे आपने वो चीज़ लिखनी है और सिंपल से प्रॉम्प्ट देनी है, आई वांट टू क्रिएट मतलब फ्ला टूल या फ्ला वेबसाइट, प्लीज़ गिव मी डिटेल कंटेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। आप जब इंटर करेंगे तो आपके पास एक डिटेल प्रॉम्प्ट आ जाएगी। उस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप किसी भी ट्रिकल के ऊपर चले जाएँ आप। इसके बाद अगर डिफरेंट हम किसी और टूल के ऊपर बात करते हैं, एग्जाम्पल मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम वही प्रॉम्प्ट दे देते हैं। एक साइड पे हम बना रहे हैं एक ई कॉमर्स वेंडर टूल, ठीक है, और एक साइड पे हम बना रहे हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरह हम ये चीज़ भी बना सकते हैं। अब ये जनरेशन कर रहे हैं हर चीज़, हर API, हर डॉक्यूमेंटेशन उसने वो क्रिएट कर रहा है, हर फाइल को क्रिएट कर रहा है, वो तमाम मॉड्यूल को फाइल को क्रिएट कर रहा है। वो सारे मॉड्यूल्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मल्टी वेंडर के मतलब एक चीज़ बना रहा है। अब ये हमने एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर वो सारी कॉन्टेक्स्ट विंडो दे दी थी, तो जिस वजह से हमारा एक प्रॉपर्ली 100% वर्किंग एक टूल बनता जा रहा है मल्टी वेंडर। अब मैं एक सिंपल से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की प्रॉम्प्ट देता हूँ। यहाँ पे 3.7 सोनेट यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन मैं अभी इंटर करता हूँ सिंपल सा, ठीक है। अब आपके पास क्योंकि आप एक अकाउंट के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे वो कुंबल एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। तो अब इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन भी हैं आपके पास। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट बना लेते हो, आप इसको सिंपल सेव कर लोगे या इसका यूआरएल कॉपी कर लोगे, तो आपके पास जब इसको रिफ्रेश करके न्यू अकाउंट ओपन मतलब इसी प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पे एक बटन आता है डुप्लीकेट का। मतलब आप किसी और के प्रोजेक्ट को या अपनी प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हो। मतलब जब आप डुप्लीकेट करोगे तो आपके सेम वही प्रोजेक्ट को आप दोबारा न्यू अकाउंट के अंदर उसको मतलब चेंजेस वगैरह करना चाहते हो और इसके बाद कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद आप चैट हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर कोई चैट जो भी आप चैट जहाँ पे कर रहे हो वो सारी चैट हिस्ट्री डिलीट भी हो सकती है। उसके बाद अगर डाउनलोड करना चाहते हो कोड को, तो यहाँ पे आप अपने कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे भी यहाँ पे कोड जनरेट हो रहा है हमारा पूरा प्रॉपर्ली, ठीक है, और style.css भी बन रहा है फाइल, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डिप्लॉय की, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे इसी के ट्रिकल की वेबसाइट के ऊपर ही डिप्लॉय भी कर सकते हैं। मतलब जैसे लवेबल के अपना एक फीचर था कि आप लवेबल की सब डोमेन
के ऊपर वो प्रोजेक्ट हमारा पब्लिश हो जाता था। इसी तरह जैसे भी यहाँ पे मैंने कि यहाँ पे डिफरेंट लोगों के प्रोजेक्ट पब्लिश हुए हुए हैं, तो उनकी जो यूआरएल वहाँ पे बने हुए हैं। जैसे लाइक हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब इमेज, ये तो इमेज है, हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये आपका एक प्रोजेक्ट का यूआरएल होता है ना, आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे एक किसी और प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे एक बटन आ गया डुप्लीकेट का, मतलब आप सिंपल अपने प्रोजेक्ट को जब लाइव करते हैं ना, तो आप उसी प्रोजेक्ट को मतलब सिंपल से कह सकते हैं डुप्लीकेट का बटन आ जाएगा, आपने सिंपल डुप्लीकेट करेंगे तो आपके अकाउंट में वो प्रोजेक्ट आ जाएगा। देखें आप आपके सामने यहाँ पे, तो ये एक गेम मतलब बनी हुई है, किसी ने बनाई हुई है। आप इसी को पेज को मतलब इसी गेम को हम अपने अकाउंट में इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, और इसको हम न्यू टैब में भी देख सकते हैं, फुल टैब के अंदर हमारे पास आ जाए थी। और अगर हम इसको फर्दर देखना चाहते हैं, इसके अंदर कुछ और चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। अब ये एक नई वेबसाइट है, ठीक है। इसी तरह के अंदर मैंने आपको डिफरेंट वेबसाइट जहाँ पे आपको बता चुका हूँ, डिफरेंट बहुत बेशुमार वेबसाइट आप लोगों के सामने शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं, आप किसी रेफरल की बात करते हैं, ठीक है। आप मतलब यहाँ पे किसी वेबसाइट को क्लोन भी बना सकते हैं। मतलब आप समझ लें कि ऑलरेडी की वेबसाइट बनी हुई है, तो आपको उसको क्लोन करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली सिंपल ऐसे बोलेंगे क्लोन दिस वेबसाइट, और आगे यूआरएल डाल देंगे और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट का क्लोन बना देगा, ठीक है। आप मतलब किसी भी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं यहाँ से, और उसको आप डाउनलोड भी करके अपने किसी भी पब्लिश वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये एक मज़ेदार टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट टूल्स को मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली बेस पे मैं 2-3 वीडियोस ऐड करता रहता हूँ, और आपको नई सी नई चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती हैं। जैसे भी आज के दिन के अंदर मैं 2 वीडियोज़ ऐड कर चुका हूँ, और इसी तरह यहाँ पर डेली बेस पे मैं 2-3 वीडियोज़ ऐड करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता जाऊँ। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें और चैनल को उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आई उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।